नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अक्षत षष्ठी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी से सर्वनाम के विषय में पढ़ेंगे। ये ऐसे टॉपिक लेकर के आए हैं कि जिससे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं या परीक्षाओं में पूछे जाते क्वेश्चन हैं और पहचान के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। इसी पे आज हम लोग पढ़ते हैं और पहचानेंगे कौन कैसा सर्वनाम होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा दोस्तों क्या होती है? संज्ञा और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें या प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आदि, ये सब क्या है दोस्तों? मैं, तुम, वह, ये सब सर्वनाम होते हैं और ऐसे ही शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? जैसे इंग्लिश में कहा जाए टाइप ऑफ प्रोनाउन, और उसी तरह हम लोग इसको हिंदी में कहेंगे सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं या कितने भेद होते हैं इनको देखते हैं। दोस्तों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब हम इनको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से पुरुष या व्यक्ति का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, आदि, ये सब दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब इसी में दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है दोस्तों? बोलने वाला जिन शब्दों को अपने लिए प्रयोग करे उत्तम पुरुष कहलाता है, वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, मेरा, हमारा, आदि। मैं, मेरा, हमारा, आदि, यह दोस्तों केवल अपने लिए ही प्रयोग किया जा रहा है। अगला है दोस्तों मध्यम पुरुष। बोलने वाला जिन शब्दों को सुनने वाले के लिए प्रयोग करे वह मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे तुम, तुम्हारा, तेरा, ये दोस्तों दूसरे के लिए प्रयोग किया जा रहा है कि जो सामने वाला रहेगा सुनेगा और बोलने वाला बोलता है। अगला है दोस्तों अन्य पुरुष। बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग ना तो सुनने वाले के लिए करे और ना बोलने वाले के लिए यानी कि स्वयं के लिए करे वह अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, वे, उसे, आदि, ये सब दोस्तों अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है दोस्तों संकेतवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। जो शब्द पास या दूर की वस्तु को संकेत करे उसे संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह तुम्हारी बहन है, वह तुम्हारी बहन है। इसमें दोस्तों वह शब्द लगा है, क्या है? संकेत कर रहा है कि वह तुम्हारी बहन है। अगला है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की संकेत न करे वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे गली में कोई वृद्ध घूम रहा है। गली में कोई वृद्ध घूम रहा है। तो दोस्तों इसमें जो कोई शब्द है यह क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है कि जैसे वह किसी निश्चित नहीं कर रहा है कि कौन वृद्ध घूम रहा है या कौन बूढ़ा व्यक्ति घूम रहा है, वह अनिश्चित है कि कोई वृद्ध घूम रहा है। अगला है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी वाक्य में दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस में दोस्तों जिसकी क्या है? संबंध बचा रहा है कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस भी होगी। ये इसमें जिसकी और उसकी क्या है दोस्तों? यह संबंधवाचक सर्वनाम को संकेतित करता है या बताता है। उसी तरह दोस्तों अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध हो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह किसका भाई है, वह किसका भाई है। इसमें किसका शब्द दोस्तों प्रश्न पूछने का संकेत करता है कि वह भाई किसका है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने विद्यालय
मैं अपने विद्यालय स्वयं चला जाऊंगा। मैं अपने विद्यालय स्वयं चला जाऊंगा। इसमें दोस्तों अपने ये जो है और स्वयं, यह क्या कर रहा है, निजवाचक सर्वनाम को संकेतित कर रहा है कि हम स्वयं अपने विद्यालय को चले जाएंगे या किसी की जरूरत नहीं है साथ में जाने की। इसलिए इसमें दोनों शब्द ऐसे हैं दोस्तों जो निजवाचक को संकेतित करते हैं या बताते हैं। इस तरह से यह सर्वनाम का टॉपिक था दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।